एनिमे इंडिया के अंदर आ चुका है। वी गॉट हिंदी डब एनिमेट्स, लॉट्स ऑफ देम। चीप सब्सक्रिप्शन भी आ चुका है, मूवीज आ रही है थिएटर के अंदर, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, बट एक अच्छा टेस्ट नहीं आया अभी तक। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज 80% ऑफ न्यू एनिमे वॉचर्स आर जस्ट वॉचिंग दी बेसिक शोनेन स्टफ लाइक जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, और उनसे ही उनकी दुनिया भर के रह जा रही है। वो लोग मास्टरपीस और पुराने थोड़े से एनिमे की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। और उनमें से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा जो कि मास्टरपीस लेवल की शीट है, एकदम गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट फिर भी उसके तरफ लोग नहीं देख रहे। जोजोस ब्रेजार एडवेंचर। और मतलब लोगों ने ना इसको सिर्फ एक एनिमे मीम वाला समझ के छोड़ दिया है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि क्यों लोग इस एनिमे को इग्नोर करते हैं और क्यों उनको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जोजो ब्रेजार एडवेंचर की यूनिकनेस के बारे में। क्या है जो जोजो को इतना अलग बना देता है? अब सच बताऊं तो सब कुछ है, जैसे कि स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डिज़ाइन, इसके डायलॉग्स और भी कुछ कुछ स्टफ, ओएसटीज जैसे कि, और इतना सब एक साथ मिलता है ना कि बहुत कम एनीमे है ना के बराबर जो कि ऐसी सब चीज़ें प्रोवाइड कर पाते हैं। मगर शायद यही सब ब्रेजारनेस की वजह से ना इंडियन ऑडियंस इस एनिमे को थोड़ा इग्नोर कर देती है। वैसे टू बी ऑनेस्ट इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा ब्रेजार है। मैं आपकी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए इसके पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पार्ट है पैटॉम ब्लड जोजो ब्रेजार एडवेंचर, जिसमें एक ब्रिटिश लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है हमको, जिसका नाम है जोनाथन जोस्टार, और इसीलिए प्यार से उसको जो बोलते हैं। और इसका विलन, ओ बॉय, मतलब मेरा फेवरेट विलन में से एक, जो कि प्योर इवल कहते हैं ना, वो बंदा है डियो ब्रांडो। मतलब उसका प्राइड, उसका जो ईमान है वो भाई कुछ नहीं है, ठीक है। इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में राइवलरी चलती है ब्लड स्ट्रीम के लिए, और मार्क्स की एक मिस्ट्री बने रहती है। ये सभी चीज़ों के साथ में एक अच्छा मिक्सचर बनता है पार्ट 1 के अंदर। और कहना पड़ेगा इस एनिमे को देखने के बाद आपको पार्ट 1 को आपको वैम्पायरिक वाइब आने वाली है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसका नाम है बैटल टेंडेसी। इसमें है जोनाथन का पोता जोसेफ जोस्टार, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अलग है अपने दादा से। मतलब दादा बिल्कुल ईमानदार और ये बिल्कुल ट्रिकरी, चकमा देने वाला, होशियार, मतलब एकदम अलग अपनी बातों से खेलने वाला बंदा बन जाता है। और ये पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसके ये कैरेक्टर के वजह से। और भी बहुत सारी कूल चीज़ें भी है इसमें, जैसे नार्जीस हैं और एशियन सुपर ह्यूमन बींग्स भी है। इटालियन क्यूजीन का तड़का नहीं कह सकते, बट हाँ फेयर है। जोसेफ की क्विक थिंकिंग डेफिनेटली इस पार्ट को वन ऑफ द बेस्ट बनाती है और सच में माइंड ब्लोइंग कर देती है। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है स्टारडस्ट क्रूजर्स। इस पार्ट ने सबसे ज़्यादा फेमस किया होगा जोजोस ब्रेजार एडवेंचर को, और करे भी क्यों ना। इसमें लिटरली बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारे कल्चरों को अच्छे से दिखाया गया है, फूड के कल्चर को अच्छे से दिखाया गया है। लाइक आपको इसमें इंडिया देखने को मिलता है, या गंगा नदी की बात होती है, और भी कुछ सिटीज़ है इंडिया की अच्छी खासी तरीके से दिखाया गया। पाकिस्तान को दिखाया गया, थाईलैंड को दिखाया गया, और भी बहुत सारे सिटीज को। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बेस्ट थिंग, इसमें स्टैंड पावर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक गेम चेंजिंग हो गया था। स्टैंड बेसिकली क्या होती है? एक स्पिरिचुअल फॉर्म होता है एक पर्सन का, जो कि उसके कैरेक्टर को दिखाता है, दर्शाता है। इसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है जोतारो कुजो, जो कि पहला जोजो का कैरेक्टर जो कि जापान में बेस होता है। वो है बिल्कुल कूल, फैन गर्ल्स उसकी कमी नहीं है उसके पास लड़कियों की, ठीक है। सिग्मा मेल में से एक है, और वो अपनी मदर को बचाने के लिए डियो ब्रांडो से लड़ने जा रहा है, और उसके लिए वो 7 समुंदर पार करता है, लिटरली 7 समुंदर पार। और आपको एक मैं फन फैक्ट बताऊं ना, यही वो पार्ट भी है जो कि एनिमे के मीम्स की वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस भी हुआ है। पार्ट 4 है द डायमंड इज अनब्रेकेबल। मेरा फेवरेट पार्ट में से एक है, बिकॉज इसमें मोरियो एक छोटा सा शहर है बेसिकली, जिसको वो प्रोटेक्ट करता है, अपना मेन जो उसके हिजाकाटा कैरेक्टर। और इसका स्टैंड पावर मुझे पसंद है, मतलब स्टार प्लेटिनम से भी मुझे कभी कभी ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसका नाम है क्रेजी डायमंड। इसकी पावर सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी है। शहर को प्रोटेक्ट करना है, और सच बताऊं तो इस एनिमे वाले इस पार्ट को देना पड़ेगा ये अवार्ड, द बेस्ट हेयर स्टाइल इन दी एनिमे वर्ल्ड में मैं पूरे बोल सकता हूँ, बिकॉज भाई जोस्के के बाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं ये चीज़ को इस वीडियो में मेंशन नहीं करता तो जो की वीडियो बेकवास है, ट्राश ही हो जाती। ओके, पार्ट 5 जिसकी बेस्ट एनिमेशन है, ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूँ। गोल्डन विंड नाम है, इसमें इटालियन है और माफिया है। इसका प्रोटैगनिस्ट है जियोर्नो जिवाना, ठीक है। और ये जो है माफिया डॉन बनना चाहता है, क्यों? अच्छाई फैलाने के लिए। हाउ इंटरेस्टिंग दैट इज। 6th पार्ट है स्टोन ओशन। फ्लोरिडा 2011। जोलीन कुजो, जो कि जोतारो की बेटी है, वो जेल में चल जाती है गलत नाम लगा के। और प्लॉट ट्विस्ट इसमें ये आता है कि जेल में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब स्टैंड यूजर्स हैं,
और वहाँ पे मतलब ईविल है, उसको अपने फादर को बचाने के लिए बहुत ही पावरफुल लोगों से लड़ना पड़ेगा और वो बेसिकली अकेले है। ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है और लगे भी क्यों ना, बिकॉज अकीरा सेंसे जिन्होंने ये सीरीज़ को बनाया है, उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि सबसे ज़्यादा उन्होंने इसी में अपनी क्रिएटिविटी को भरा है, इसी पार्ट में, और वो सब देखने को भी मिलता है। ओके, अब मैं वैसे तो 7th पार्ट की और 8th पार्ट की और 9th पार्ट की भी बात कर सकता हूँ, पर उनका अभी तक एनिमे एडेप्टेशन नहीं आया है और जो लोग यहाँ तक नहीं देखेंगे उन लोगों के लिए थोड़ा सा आगे का स्पॉइलर हैवी हो सकता है, इसीलिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ। कभी और वीडियो में श्योर, व्हाई नॉट, सेंपाई इज हियर फॉर यू। इतना सुनने के बाद आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही है, मतलब हमें तो एक स्टोरी दिख ही नहीं रही, इसमें एक स्टोरी है कहाँ? तो मैं बताता हूँ, इसका सिंपल सा आंसर है हिरोको, जो कि अकीरा सेंसे इसके ऑथर है, उनको सिंपल नॉर्मल चीज़ें पसंद ही नहीं है, इसीलिए उनके हर सीजन में एक नया आर्क होता है, बिल्कुल ही न्यू कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, एक नया स्टोरी होता है, बट वो सभी की सभी स्टोरी जो भी न्यू भी आती है वो एक लाइन से जुड़ी होती है और आपको वो सब जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसी स्टोरी को क्रिएट करना जो कि न्यू भी हो, डिफरेंट जगहों पे भी हो और फिर भी कनेक्टेड रहे, वो सिर्फ अकीरा सेंसे कर सकते हैं, बिलीव मी। लेट्स टॉक अबाउट दी सेकंड प्रॉब्लम जो लोगों के साथ आती है। पहली तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है, ठीक है, और सेकंड चीज क्या आती है, कल्चर रेफरेंस, बिकॉज ये जो है वेस्टर्न स्टाइल से बहुत ज्यादा रेफरेंस लेता है, चाहे वो इसका पार्ट 2 हो पैटम ब्लड जो कि इटली की चीजों को दिखाता है, या फिर थर्ड पार्ट जिसमें भाई बहुत सारे कंट्रीज को दिखाया जाता है पर मेनली इजिप्ट होता है, तो ये ना थोड़ा सा लोगों के लिए अटपटा सा हो जाता है और आउट ऑफ द पीस लगता है, बिकॉज मतलब देखो अब लोगों को आदत है, मुझे खुद आदत है नॉर्मल जापानीज एनिमे को देखने की, और जो कि सभी के सभी बेस होते हैं जापान में, वो ज्यादातर कहीं और की कंट्री की चीजें नहीं दिखा, लोगों को सिर्फ ये दिखता है और इसके पीछे जो अकीरा सेंसे फटे तक मेहनत करते हैं वो नहीं दिखता। अकीरा सेंसे लिटरली उनका कोई भी सीरीज एक बहुत ही ज्यादा रिसर्चेड प्रोजेक्ट की तरह लगता है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर का कल्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है और उसे वो रिलीज करते हैं अपनी स्टोरीज के अंदर, अपने कैरेक्टर्स के अंदर। ये देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है कि किस तरीके से अकीरा सेंसे इटली से लेकर इजिप्ट, इंडिया और ये सभी के सभी कल्चरों को किस तरीके से दिखाते हैं अपनी सीरीज में, और ऐसा भी नहीं होता कि वो बिल्कुल गलत होती है। एज आई सेड, वो बहुत ज्यादा रिसर्चेड मामला होता है यहाँ। टू बी ऑनेस्ट, ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आप एक हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हो, लेसन्स ले रहे हो, पर उसमें बहुत ज्यादा स्टैंड्स पावर्स है और हार्मोन एनर्जी। अकीरा सेंसे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि भाई उनको जो है नॉर्मल चीजें पसंद नहीं है, ठीक है, उनको स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जब उनकी सेटिंग इंटरेस्टिंग होती है, जो आसपास का इलाका है वो इंटरेस्टिंग होता है। और क्या वो झूठ बोल रहे हैं अपने इंटरव्यू में? बिल्कुल नहीं, बिकॉज उनके हर सीजन में देखने को मिलता ही है, हर सीजन में न्यू कंट्री और न्यू सेटिंग, और इससे ये भी पता चलता है ना कि अकीरा सेंसे कितने ज्यादा डेडिकेटेड है अपने जो भी चीज वो बनाते हैं उसके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है मीम का कल्चर। अब देखो इंटरनेट पे जो ब्रेजार एडवेंचर के रेफरेंस और मीम्स बहुत ज्यादा फेमस है, और कहीं ना कहीं जो लोग एनिमे देखे बिना इसके मीम्स को देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, उनको लगता है कि भाई ये एनिमे सिर्फ मीम के लिए बनाया गया था, इसमें कुछ और है नहीं। जो ब्रेजार एडवेंचर के हर एक एंगल, हर एक स्टाइल, हर एक डायलॉग में एक यूनिक स्टाइल है, जैसे कि इस डाटा जो रेफरेंस, ये भाई वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल मीम मटेरियल बन चुका है, और इस वीडियो के अंदर भी वो कमेंट जरूर होगा अगर आप अभी चेक करोगे तो। लेकिन ये सब ना सिर्फ एक आइसबर्ग का टिप है, मतलब वो होता है ना जिसमें भाई समुद्र के ऊपर का बर्फ दिखता है थोड़ा सा और नीचे में पूरा एकदम पहाड़ जैसा होता है, वैसे कुछ मामला है यहाँ पे। यारे यारे डाजे, ओ माई गॉड, द वर्ल्ड, ओ इट वॉज मी, डीओ, ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं, ये सब मीम डोरेबल बन ही जाते हैं जब ये सीन्स आते हैं एनिमे के ऊपर। पर क्या ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए ही बनाए गए? ठीक है, तो इसके लिए मैं एक इंटरव्यू बताता हूँ अकीरा सेंसे का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे जो डायलॉग्स होते हैं, सीन्स होते हैं, मुझे पसंद है कि लोग उनको एंजॉय करते हैं और मजे लेते हैं, बट जो असली स्ट्रेंथ है जो ब्रेजार एडवेंचर की, वो ये मीम्स या फिर ये जो फनी मोमेंट्स, ये यूनिक स्टाइल नहीं है, वो है उसके स्टोरी टेलिंग में और उसके कैरेक्टर्स में। और मेरी भी ये सेम थिंकिंग है। जो सिर्फ मीम वाला एनिमे नहीं है, उसके अंदर कई सारे डीप मैसेजेस भी हैं, जैसे कि डीओ और जोतारो की फाइट देखो, उसको अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ओवर द टॉप फाइट है, कमाल की एनिमेशन, मजेदार फाइटिंग, एकदम सस्पेंस बना पड़ा है, पर अगर आप उसमें डीप में देखो तो आपको देखने को मिलेगा इट्स अबाउट डेस्टिनी, फैमिली लेगेसी और पर्सनल ग्रोथ का पोर्ट्रेट। और ये तो बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो बड़ी बन रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात है, लोगों को ये एनिमे गेइश लगता है, एंड
मैं ये आर्ग्यू कर सकता हूँ पूरा टाइम बैठ के 24 घंटे की, ये बहुत बड़ी गलत बात है। मतलब यस, जो का स्टाइल है और जो फैशन सेंस है वो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है, बट ये उनकी पर्सनैलिटी और उनका कैरेक्टर दिखाता है। पर ये उनका पर्सनैलिटी, उनका कैरेक्टर और स्टोरी आर्क को रिफ्लेक्ट करता है। ये जितना भी फैशन वाला सेंस है ना, वो सभी चीजें दिखाता है कि किस तरीके से फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे हैं किरा सेंसे अपने आर्ट वर्क को, अपनी स्टोरी को। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें मेरे ख्याल से हर कोई एग्री कर सकता है, बिकॉज दी स्टोरी इज व्हाट दैट अबाउट। मतलब अकीरा सेंसे यही चाहते हैं, मैं वही चाहता हूँ। जब मैं अपनी वीडियोस को बनाता हूँ तो मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो अपने स्टाइल में देता हूँ। अब लोगों को पसंद आए या वो अजीब लगे तो आई कांट डू अ शिट अबाउट दैट। अब बात करते हैं इसकी एक्सेसिबिलिटी की। और फॉर्चुनेटली ये एनिमे सीरीज इंडिया में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। लाइक लिटरली आप अपने फ़ोन को या लैपटॉप या किसी भी एंड्रॉइड टीवी में सर्च कर सकते हो जो एडवेंचर, और आपको मिल जाएगा किस तरीके से आपको यूट्यूब का यूज़ करना है। यूट्यूब पे ये सीरीज़ पूरी की पूरी लीगली अवेलेबल है, पूरे के पूरे पार्ट। मैंने इस सीरीज़ को देखा था 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले या फिर, तो उस टाइम ये नहीं था, मुझे डाउनलोड पायरेसी करनी पड़ी थी। बट अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोग लीगली देख सकते हो। ये जस्ट एक शो नहीं है, ये एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं हर चीज़ की तो तारीफ कर रहा हूँ, हर चीज़ ओवर द टॉप लग रही है, तो यस ऑफ कोर्स जो की यही तो ब्यूटी है कि इसमें हर चीज़ ओवर द टॉप। आपको जस्ट एक बार ड्राइव लेना है इसके ब्रिजारनेस के अंदर और आप भी एडिक्टेड हो जाओगे और आप भी शायद कहने लगो यार डाज। बट सेनपाई एक प्रो टिप देता है, आप ढेर सारा पॉपकॉर्न रख लेना, बिकॉज ये एक लॉन्ग जर्नी होने वाली है। बट डेफिनेटली ये एक ऐसी एक्सपीरियंस होगी, एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट होगा जो कि आप अपनी लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। ये बस स्टार्टिंग मैंने एक रिव्यू टाइप दिया था कि मैं जो है आगे आने वाले जो ब्रिजार एडवेंचर के मेरे माइंड के इतने सारे यूनिक आइडियाज को भी मैं अपने चैनल पे डाल पाऊँ और आप लोगों का डर ना रहे कि आप लोगों को स्पॉइलर मिलेगा कि नहीं, बिकॉज आप लोग तब तक वो इस एनिमे को देख लोगे और मेरे साथ रिलेट कर पाओगे। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और जो ब्रिजार एडवेंचर के ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं, बिकॉज दिस एनिमे इज डैम अंडररेटेड इन इंडिया और लिटरली किसी ने भी बात नहीं की है इसके बारे में पूरे के पूरे यूट्यूब पे, बहुत ही कम वीडियोस है। मैं तो इसके मांगा के ऊपर और भी ज्यादा बात करना चाहता हूँ, बिकॉज एनिमे तो ठीक है, मांगा नेक्स्ट लेवल शीट है। बाकी आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और अच्छी लगती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि जो उन लोगों को पता चले सिर्फ ये एक मीम मटेरियल एनिमे नहीं है या फिर गेश नहीं है, सब कुछ ओवर द क्लास। और सपोर्ट करना, बिकॉज ऐसी वीडियो को सपोर्ट मिलेगा तभी ये एनिमे भी पॉपुलर होगा। एंड या जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, खुश रहे, एनिमे देखते रहे और मांगा रीड कर सकते हो। इसका 7th पार्ट लिटरली टॉप क्लास है। बाय, पीस।